मुझे 9 मई से एक साल पहले पीटीआई से निकाल दिया गया था और मैं इसी सियासत से रोक रहा था कि ना जाए खान साहब, ना जाए, वापसी नहीं होगी। और मुझे निकाल दिया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे निकाल दिया। उसके एक साल के बाद फिर ये तमाशा शुरू हुआ। और जैसा जब मैंने आपको कहा था ये सब चीज़ें होंगी, तो कोई तस्वर भी नहीं कर रहा था कि ये बातें कर रहा है खास, कीड़े, जादूगर, अटरम पटरम, फिर नाम लेकर, फिर टाइम लेकर, फिर सजाए। मैं तो आपको कई महीनों और एक साल से बता रहा था। अब ये सिर्फ यहां नहीं रुका, ये तो याद रखें फैज हमीद को एक केस जिसके अंदर 4 इल्जाम थे, उसमें 14 साल सजा हुई है। हाइलाइट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देते हैं। दोस्तों, एक प्रोग्राम में फैसल वाडा ने कहा कि शुक्र है कि इमरान खान ने मुझे निकाल दिया है, वरना मैं भी फैज हमीद की तरह गवाही दे देता आज इमरान खान के खिलाफ। फैसल वाडा साहब, अगर आप पार्टी में होते तब भी आप गवाही देते इमरान खान के खिलाफ, और अगर पार्टी से निकाले गए हो तो तब भी आप गवाही देंगे, क्योंकि आप पहले से ही किसी की टाउट थे, किसी के कहने पर पार्टी में गए थे, उसके मुखबिर थे, उसकी सारी बातें उनको बता देते। तो आप गद्दार तो पहले ही से थे। आप तो पहले दिन से गद्दार थे। आप कौन से पहले इमरान खान से वफादार थे? आपने इमरान खान से कभी भी वफा नहीं की, हर वक्त आपने बेवफाई की है। अब भी आप हर मकाम पे, हर जगह पे और हर प्रोग्राम में आप उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनके खिलाफ हर वो प्रोपेगेंडा करते हैं। आप उनके खिलाफ हर वो प्रोपेगेंडा करते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आपके पार्टी में रहने से या निकालने से उनको कोई नुकसान नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने आपको निकाल दिया। आप कौन है, कैसे है, आपका शख्सियत क्या है, आपका ख़ानदान क्या है और आपका किरदार क्या है, सारी दुनिया ने आपको पहचान लिया है। तो चलो चलते हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या बताया है, चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक भी पहुँचे। चलो चलते हैं और वीडियो देखते हैं। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। और उसके अंदर फिर पीटीआई के वो लोग जो इसके अंदर फैसिलिटेटर थे, जो अंदर हैं वो तो हैं ही, जो बाहर हैं, जो साइड पे हो गए वो भी। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब कता नज़र के एक उसमें से रिजाइन करके चला गया, शरबती अथर। तो इन सब के आगे घेरा तंग होगा, ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। और इसके बाद देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। ना मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ना आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ना मैं आपको इफ एंड बट कह रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, यही होने जा रहा है। क्योंकि इसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। अगर फैज हमीद जब शवाहिद और गवाही देता है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को मैं आपको भी याद करा देता हूँ। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी देख के आया था। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, मंतक के जान में पहुँचाना, 9 मई के भगोड़े जो केपी के छुपे में इंडिया का हिस्सा समझ के वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और मजीद जो केसेस चल रहे हैं जिनके फैसले अब आने हैं, जिसके फैसलों की रुवाद रिटन ऑन द वॉल है, दीवार के ऊपर लिखी हुई है। और रियासती और डिजिटल दहशतगर्दी, जिसमें एक सेनेटरशिप नज़र नहीं आ रही मुझे, जीशान खुरम की बात कर रहा हूँ, जिसने अपने फ़ौज को जान से मारने की धमकियाँ दी। क्या कहते हैं, शेख वकास, और एक एमएनए की मुझे जाते हुए नज़र आ रहा हूँ। और इसके बाद आपने देखा है कि -1 अंदर से ही, जो शुरू दिन से मैं कह रहा था कि सब कॉम्प्रोमाइज़ है पीटीआई वाले, और -1 कर चुके हैं खान को, वो -1 बिल्कुल तरीके से आगे कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीटीआई ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रीट्वीट इमरान खान के ट्वीट्स को कोई नहीं कर रहा। आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मीर जाफर सादिक हैं जो एनडीयू गए, जो कि नहीं है। फिर जब गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो केपीके जो है कहती है हम नहीं मानते। और केपीके के भी जो सीएम हैं, जो आरजी हैं, नाहल हैं और नालायक हैं, जिनको बताना पड़ता है मैं सीएम हूँ, वो भी कन्नी कतरा के साइड पे निकल गए हैं और बातचीत की बातें कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो सभी निकल गए हैं। अब ये चाहते ही हैं, इनका सेकंड बिगेस्ट प्लान ये है कि धावा बोले और जेड़ तोड़ने की कोशिश करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। जो मैं आपको एक साल से बता रहा हूँ, तो ये वाडा साहब, ये जो खान साहब के तस्वीर ट्रायल की बात हो रही है, 9 मई और के सियासत केसेस करें में 40-50 साल के लिए। नहीं समर साहब, वादा माओ गवाह नहीं, गवाह। वादा माओ तो गवाह वो तो का फिर मतलब है उनकी सजा शरीक कम हो मुल्जिम जाएगी, होंगे सजा ना, उनकी फिर कम साथ नहीं होगी। वो तो फिर शरीक मुल्जिम होंगे ना साथ, फिर वो गवाह भी होंगे साथ, शरीक मुल्जिम भी सजा होंगे। कम नहीं होगी, वो गवाह बनेंगे शवाहिद समेत 9 मई के अंदर। इमरान खान साहब, पार्टी और दीगर जो इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए थे, चाहे उसमें एक ने इस्तीफा ही क्यों ना दे दिया हो।
कि वो बैकफुट पे नहीं, कि वो लेट गई है। और ये बहुत अच्छा खुशाइन चीज़ है, और यही सियासत होनी चाहिए कि आप सियासत पे सियासत करें। आप बैकफुट पे जाना तो खुशाइन होता है, लेट जाना खुशाइन नहीं होता वोटर साहब के। नहीं सर, लेट ही गए हैं ना सर। लेटना मतलब आप लेट के सियासत करें, जैसे बाकी सब लेट के सियासत करते हैं। उससे आगे आप बर्बरियत, बदमाशी, गुंडागर्दी अपने इदारों को, मुल्क को, झंडे को, शहीदों को और उसके सिपह सलार को नहीं कर सकते। ये तो क्रेडिट सारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDF को चाहता है कि उन्होंने जंग तो जीती अपने 10 बड़ा दुश्मन को गिरा कर, बट उन्होंने अपने एहतसाब का अमल भी अपने ही इदारे से शुरू किया है। तो देयर इज नो टू वे अबाउट इट। सबके लेट जाने से तो सियासत कमजोर नहीं होती, जमहूरियत कमजोर नहीं होती जब सभी लेट जाएं। एक है कि चलें आप एक लिमिट क्रॉस ना करें, रेड लाइन क्रॉस ना करें, उसके अंदर रहते हुए आप सियासत करें। लेट जाना जो है, ये कौन सी फिर सियासत हुई, ये कौन सी जमहूरियत हुई? सर मेरी बात सुनिए, 75 साल से आपको कितने खड़े हुए सियासतदान मिले? सब लेट के सियासत कर रहे हैं 75 साल से।